नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं बीपीएससी 67 के लिए जो पीटी का सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज, उसमें आस्था आईएएस का आज फुल टेस्ट की श्रृंखला में आज टेस्ट नंबर 2 है। जबकि अगर कुल टेस्ट की बात करें तो कुल टेस्ट में हमने 8 तक कवर कर लिया था और ये 9th टेस्ट है। ठीक है, आस्था आईएएस का 9वां टेस्ट है। तो इससे पहले अगर आपने देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इससे पहले 8 टेस्ट ही डल चुका है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक का विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो इसका आपको पता है आंसर कि 3 भागों में किया गया है। त्रिपिटक का कौन सा है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिस्टोरिका की रचना किस सदी में की गई थी। तो ये 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में इसकी रचना की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा विदेशी यात्री बिंदुसार के दरबार में आया था। तो आपको हमने कई बार बताया है कि डायमेकस और जो है डायनोसियस, ये दोनों जो है बिंदुसार के दरबार में ही आया था। ठीक है। 4 है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका किसके द्वारा लिखा गया था। तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो है टीका लिखा गया था, विज्ञानेश्वर के द्वारा जो है टीका लिखा गया था। 5 है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य किस नदी घाटी में पाया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेलन घाटी में जो है यहाँ पे पाया जाता है। आपको पता है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये जो काम मिलता है कोल्डिहवा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि से पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है। तो ये जो है फिरदौसी को कहा गया है। ठीक है, फिरदौसी को। 7 है, कालीबंगा किस नदी के किनारे पर बसा था। तो कालीबंगा आपको पता ही है कि घग्गर नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ था। नेक्स्ट है, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसकी थी। तो ये आपको जो है समुद्रगुप्त की उपाधि है ये। 9 है, निम्नलिखित जोड़े में कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सुमिलित है। भवभूति कनौज के यशोधर्मन से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। हरिसेन, ये आपको पता है कि ये हर से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो हरिसेन किस से संबंधित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा तो कि हरिसेन किस से संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति और। ठीक है। तो इसका आंसर 9 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 10 में, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो किसका योगदान नहीं है, तो आपको पता ही है कि गयासुद्दीन तुगलक का जो है इसमें योगदान नहीं है। बाकी जो है तीनों का इसमें योगदान है। 11 है, किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने भूमि कर उत्पादन को 50% तक कर दिया गया था। तो आपको पता है कि सेना की व्यवस्था के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ये 50% तक का ही कर दिया था। 12 है, एक अफ्रीकी यात्री जिसने रहेला नामक पुस्तक की रचना की थी। तो किसने की थी। तो ये इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। 13 है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन काल का मूल्यवान विवरण किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। 14 है, फर्ज ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार है। तो मुगल राजतंत्र का यहाँ पूछा जा रहा है का आधार था, इनमें किन सूफी संतों द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। तो फर्ज ए इजदी जो है इसका विकास शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा किया गया था। 15 है, मकबरों के बारे में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बाबर काबुल बिल्कुल सही है, अकबर का फतेहपुर सीकरी बिल्कुल सही है, जहांगीर का आपको शाहदरा नहीं लाहौर है जहांगीर का, तो ये गलत हो जाएगा। और बहादुर शाह जफर का आपको पता है कि रंगून भेज दिया गया था, तो ये रंगून में इसका है। तो सी एवं डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, गीत गोविंद तो किसके द्वारा रचना किया गया था। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी, जयदेव के द्वारा। 17 है, पुर्तगाली कंपनी जिसके द्वारा भारत में व्यापार प्रारंभ किया गया था। तो इसका नाम क्या है, पुर्तगाली कंपनी का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर ए, एस्तादो द इंडिया। 17 हो गया। 17 के बाद देखते हैं, थोड़ा धुंधला है इस सेट में, ये थोड़ा धुंधला है, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा।
तो 18 है किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो हमने कई बार बताया कि कोलबर्ट लुई 14वें के जो मंत्री थे कोलबर्ट, उसे ही फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 19 है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति प्रदान किया। किसने किया था। तो आपको पता ही है कि क्लाइव द्वारा राजनीतिक शक्ति इन्होंने ही यहाँ पे समझा था मतलब इंडिया में, और यहाँ विस्तार किया था। 20 है जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम था। ठीक है, तो इसका जो है ये जो था नाम ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी का था, जेम्स एंड्रू रैमजे। ठीक है, इसका वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमजे। 21 है निम्नलिखित में से किस एक ने बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुए आंदोलन का बंगाल में प्रारंभिक नेतृत्व किया था। ये हमने कई पिछले मतलब सीट में भी ये बताया था। तो किसने किया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी कि एस.एन. बनर्जी द्वारा जो है ये इन्होंने आंदोलन किया था। 22 है निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को होने वाला मसीहा, मतलब क्या पूछा जा रहा है, स्वयं को होने वाला मसीहा एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया था। तो ये आपने जो है बहावी कौन सा आंदोलन था, बहावी था अहमदिया आंदोलन के जो थे नेता गुलाम अहमद, ठीक है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो थे, उन्होंने ही कहा था कि भगवान कृष्ण का अवतार है वो। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 का। 23 है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सर आर्थर कॉटन को। 24 है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के विद्रोह के विरुद्ध किसने अंग्रेज सेना का कमान जो है संभाला था। तो वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध। तो आपको पता है कि विलियम टेलर और विंसेंट स्मिथ आयर के द्वारा जो है कमान संभाला गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है 25 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो आप विचार कीजिए तो नील कब हुआ था 1860 में, पता है आपको, संथाल 1855-56 में, ठीक है, ये हो गया। और दक्कन दंगा और उसके बाद सिपाही विद्रोह 1800 कितना में 57 में। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 2 1 4 3 इस तरह से आप मिला सकते हैं, ठीक है। 26 है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो किस विकास पे। तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था हंटर आयोग, ठीक है। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट करके बताइएगा। 18 से कब हुआ था, 1800 की मतलब 1880 के बाद हुआ था ये, ठीक है। तो इसका बताइएगा हंटर कमीशन कब स्थापित हुआ था। 27 है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो इसका इंडिया में पूछा जाए तो इंडिया में हो जाएगा 1882 में, इंडिया में अडियार में जो है इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना जो है 1975 में ही हुई थी, ठीक है, जो इंडिया 1882 में आया था। 28 है फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस। इसकी स्थापना कब हुई थी 3 मई 1939 को, ठीक है। 29 है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। आपको पता है कि विंस्टन चर्चिल जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 30 है मेरी सड़क ऐप का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है उसके क्रियान्वयन यानी कि मतलब निरीक्षण के लिए जो काम कहाँ तक हुआ है उसके लिए जो है मेरी सड़क ऐप का विकास किया गया था। 31 है एयर इंडिया को किस कंपनी द्वारा खरीदा गया था। तो ये आपको पता ही है कि टाटा के द्वारा खरीदा गया था। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि कितने करोड़ में खरीदा गया था, ये कितने हज़ार करोड़ में इसे खरीदा गया था। और टाटा कंपनी जो ये जो है एयर इंडिया पे कितना का कर्ज था जो मतलब खरीद के ये बेचकर चुका दिया गया था। तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। 32 है गति शक्ति योजना का संबंध किससे है। तो ये तो अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है, बजट में भी इसकी चर्चा अच्छे से की गई है। तो आपको पता है कि ये डिजिटल यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अवसंरचना से संबंधित ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। 33 है ICC T20 वर्ल्ड कप कौन जीता था। तो ये आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा के इन्होंने जीता था।
34 है भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच, आपको पता है कि राहुल द्रविड़ है। नेक्स्ट देखते हैं 35 पेगासस मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जांच समिति किसकी निगरानी में होगी। तो ये थोड़ा सा धुंधला है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्रन। 35 का रविंद्रन, ठीक है। 36 है इंडियन अनरेस्ट, तो इसके लेखक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। 37 है के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन कृष्ण वोहरा को प्रदान किया गया है। 38 है हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। तो आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सिद्धार्थनगर में शायद मनाया गया था। 38 का, हाँ, सिद्धार्थनगर में मनाया गया था। 39 है 6G तकनीक के विकास के लिए DOT द्वारा जो समिति बनाई गई उसके प्रमुख हैं, तो उसके प्रमुख कौन है। तो ये हैं के राजारमन। नेक्स्ट देखते हैं सूचकांक के बारे में, यहाँ पे बताना है कि हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के बारे में क्या क्या सही है। तो इस सूची में फिनलैंड शीर्ष है, बिल्कुल सही है। भारत का 139वां स्थान है, ये भी सही है। और यह रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा तैयार किया गया है। तो ये तीनों जो उपयुक्त, तीनों जो है इसमें कथन सही है। 41 है निम्नलिखित देश में से किस एक में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर फॉर्म बनाने की घोषणा हुई थी। तो सोलर फॉर्म जो है ये सिंगापुर में बनाया जाएगा, ठीक है। 42 है पुष्कर सिंह धामी को कहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये पीछे वाला है, तो ये उत्तराखंड का था। हालांकि इस बार जो चुनाव शायद हार गए थे ये। 43 हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये किया गया था भारत और फ्रांस के बीच। 44 है सार्वजनिक मामले सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। सार्वजनिक मामले सूचकांक में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। 45 है हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा। तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किन राज्य में हुआ था। तो ये हुआ था हरियाणा में। 46 है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस महापुरुष की समाधि का उद्घाटन उत्तराखंड के केदारनाथ में किया गया है। तो PM द्वारा जो किया गया था, आपको पता है कि ये जो है ये किसका किया गया था, शंकराचार्य का। 47 है एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड यानी कि ओसोवॉग। तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस सम्मेलन में दिया गया था ओसोवॉग। तो ये COP26 में ग्लासगो में इन्होंने ये मॉडल दिया था। 48 है किस राज्य की पुलिस कोविड-19 के रोगियों के लिए आवश्यक सामग्री पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की थी। तो इसका मिशन हौसला जो था ये उत्तराखंड सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा किया गया था। 49 है मुल्ली पेरियार डैम केरल में है, यह किस राज्य के नियंत्रण में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है तमिलनाडु के नियंत्रण में है। 50 है किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी तो ये किया जाएगा केवड़िया गुजरात में, ठीक है। 50 का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 के बाद 51 है 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 51 का हो जाएगा डी, नोमैडलैंड को मिला है। 52 है कौन सा देश ग्रीन स्टील निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये हमने बताया था शुरू में ही। तो स्वीडन पहला देश बना है जो ग्रीन स्टील का निर्माण कर रहा है। 53 है UAE ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ अली। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट
2020 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान जो है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वां स्थान। 55 है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का तो आपको पता है कि 2021 वाले में तो मतलब 3 लगातार नोवाक जोकोविच ने जीता था और एक लास्ट वाला जो है डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। 56 है मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 किसे चुना गया? तो ये मानसा को चुना गया था। 57 है केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान, तो ये पुराना है बजट के पिछले वाले बजट में जो है मित्रा स्कीम लॉन्च किया गया था योजना, तो ये आपको पता है कि कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल से संबंधित था। 58 मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का पुल का उद्घाटन किया गया था, किस नदी पे है? तो आपको पता होगा फेनी नदी पे है ये। नेक्स्ट देखते हैं 59 किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? तो शिक्षा के रूप में ये जो घोषित किया गया था ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया था। 60 है निम्न में से कौन सी पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बना है? ये है पुदुचेरी हवाई अड्डा। 61 है फिजी द्वीप अवस्थित है, तो आपको पता है कि फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी। पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? तो ये है अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन जो है कॉन्गो बेसिन में ये पाए जाते हैं। 63 है भारत में तटीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो तटीय प्रदेश को आपको पता है कि कुल जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें कौन कौन है? कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार, कोरोमंडल और कौन सा है कोरोमंडल, उसके बाद उत्तरी सरकार। ठीक है, 3 2 5, हाँ 5 हो गया, तो 5 में भाग बांटा गया है। 64 है निम्नलिखित में से किसे मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। अब आगे देखते हैं 65 का, इसमें सुमेलित करना है, तो ऑप्शन ए है अनातोलिया का पठार, ये तुर्की में है, बिल्कुल सही है। अबिसिनिया का पठार ये इथोपिया में है, ये भी सही है। मेसेटा का पठार स्पेन, फ्रांस और स्पेन के बीच है, बिल्कुल सही है। और पोटावोर का पठार जो है पाकिस्तान में, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, थोड़ा सा कट गया है इसका। ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है, किस देश में स्थित है? ये आपने सुना होगा, येलोस्टोन पार्क USA में जो है ये दिखता है 65 मिनट के अंतराल पे। कितना था आगे देखते हैं। 67 है जनजाति और निवास क्षेत्र को मिलान करना है, तो अफरीदीस ये कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। मुआरी न्यूजीलैंड में है, माया है मध्य अफ्रीका में और जुलू है नटाल प्रांत में। तो इस तरह से आप मिलान यहाँ पे कर लीजिएगा। 68 केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि चेन्नई में अवस्थित है। नेलोंग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये जो है नेलोंग घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। 70 है भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है, नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्रकूट को नियाग्रा फॉल्स इंडिया में कहा जाता है। 71 है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपोर्ट का विशिष्ट उदाहरण है? तो आउटपोर्ट का उदाहरण ये जो है ऑप्शन नंबर हल्दिया, ठीक है, ये जो है आउटपोर्ट का उदाहरण है। 72 है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, कहाँ संग्रहित होता है? तो ये लीवर में संग्रहित होता है। 73 निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। 74 यदि
वर्णांध पुरुष समान स्त्री से विवाह करता है तो वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये लक्षण जो है बेटियों के बेटों में जो है लक्षण दिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 75 है कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में क्या यूज किया जाता है। तो ये आपको पता है कि सोडियम, पिघला हुआ सोडियम जो है इसके लिए यूज किया जाता है शीतलक के लिए। 76 है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 77 है सोडा वाटर का बोतल खोलने पर निकलती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर ए सी। 78 है रडार का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट वाटसन। 79 पढ़ने में काम आने वाला ग्लास किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। जैसे कि लेंस जो है तो इसका होता है ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। 80 है मानव शरीर के अंदरूनी अंग के रोगों की पहचान किस माध्यम से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंडोस्कोप। अब देखते हैं आगे मिलान करने वाला। तो इसमें हो जाएगा बैक्टीरिया किससे होता है, ये मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। ठीक है। उसके बाद क्षय रोग होता है बैक्टीरिया से, दाद होता है कवक से, और उसके बाद बचा पोलियोमाइलाइटिस, ये होता है वायरस। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। 81 के बाद देखते हैं आगे है 82 तुलसी के पौधे में किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय महत्व होता है। तो इसका आंसर होगा फिनॉल और फ्लेवोनाइड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 मच्छर भगाने वाली दवाओं को में सक्रिय रसायन कौन सा होता है। तो एलिथ्रीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 84 ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो कई बार पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। 85 है माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम ऑक्साइड। 86 है कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH3, ये जो है लुईस अम्ल नहीं है। 87 है निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रित उर्वरक है। तो ये आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए NPK। 88 है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कुल कितना होता है। तो आपको पता है कि 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर डी होता है। 89 है डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत आधारित है, यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आधारित किस पे है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है। 90 है अधिकांश कीट किस प्रकार के श्वसन करते हैं। तो आपको पता है कि अधिकांश कीट ट्रैकिया के माध्यम से, यानी कि श्वास नली प्रणाली के द्वारा ही जो है श्वसन करते हैं। 91 प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और लिपिड के से होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 92 है मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी पाई जाती है। तो सबसे मजबूत पेशी जो है जबड़ा में पाया जाता है पेशी। 93 है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है। तो इसमें जो है एमाइलेज होता है। ठीक है, ये स्टार्च होता है। 94 है केसिन दूध क्या है। तो केसिन क्या होता है। तो आपको पता है कि केसिन जो है एक प्रोटीन है। 95 है मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का मतलब नियमन केंद्र है, रेगुलेशन केंद्र क्या है, कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा इस तरह का कार्य करता है। 96 जैव आवर्धन का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी लगातार उष्णकटिबंधीय स्तर के जीव में कीटनाशक की बढ़ती मात्रा। 97 है एड्स के विषाणु में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RNA प्लस प्रोटीन। 98 है निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोजन, बाकी ये पुरुष का है।
99 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्सियस। ये टेम्परेचर की इकाई है, ना कि ऊष्मा की। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 100 दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? तो दोपहर 12 बजे तो नहीं दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे नहीं देखा जा सकता है। 101 है, मानव की मुख्य गुहा में किसका पाचन शुरुआत हो जाता है? तो ये आपको आपने पढ़ाई है, तो कार्बोहाइड्रेट का वहाँ से पाचन शुरुआत हो जाता है। अब देखते हैं मैथ का। तो मैथ का हम आंसर बताते चलते हैं 102 से। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 102 है, 36 वस्तु को बेचकर एक दुकानदार 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20%। 103 है, 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान है, उनमें से एक को 30% लाभ पर जबकि दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है, तो इस प्रक्रिया में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9% का लाभ। 10 का 104 का देख लेते हैं। तो 104 का आंसर दिया हुआ है इतना, 1.5 लाख। 105 की बात करें तो 105 का देख लेते हैं। तो 105 का आंसर दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 106 का है, 106 का आंसर बताएं। तो 106 का है ऑप्शन नंबर ए, 89 सेकेंड, 89 सेकेंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 107 का देखते हैं। तो 107 का जो है आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 97। 108 का जो आंसर दिया हुआ है तो इसका है 34। 109 है, एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण की माप 135 हो तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 109 का सी, यानी कि 8 भुजा है। 110 है, 110 का आंसर देखें तो इसका है 48। 111 की बात करें तो 111 का है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। 112 यहाँ से देखते हैं, जीएस का है। तो निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक मंत्रियों एवं महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है? तो महान्यायवादी के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 88 अनुच्छेद के तहत इसे जो है कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। 113 है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो आपको पता है कि कोई नया राज्य अगर बनाना होता है तो इसके लिए साधारण बहुमत से पास किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 114 है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? तो आपको पता है कि ये भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है इसके स्थान पे। 115 है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का संघीय लक्षण है? तो संघीय लक्षण एकल नागरिकता बिल्कुल नहीं है, आपातकालीन ये भी नहीं है, राज्यपाल द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 116 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति आपको पता ही है, राष्ट्रपति करते हैं। 117 है, संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो जीएसटी 101वां है, बिल्कुल सही है। 102वां है, पिछड़ों तबकों का निर्धारण, एनसीबीसी है, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। 103वां है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, ये भी सही है। बाकी 104 का है, SC/ST का 10 साल के लिए जो आरक्षण बढ़ा दिया गया था, तो 104वां से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें जो सभी जो है सुमेलित है। 118 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश संसद शुरू होने के बाद कितने दिन के अंदर अनुमोदित होनी चाहिए? तो ये हमने कल भी बताया था पिछले सेट में भी कि 7 ये जो होता है कितना दिन 6 सप्ताह होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 642। 119 है, लोकसभा में राज्यवार सीट का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2026 तक। ठीक है, ये यथावत रहेगा, उसके बाद चेंज होगा।
तो ये जो प्रक्रिया जो किया गया था कि 2026 तक यहाँ पे चेंज नहीं किया जाएगा, तो किस अमेंडमेंट के तहत किया गया था, तो ये आपको बताना है। 120 है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें देखते हैं, तो ये जो इसका आंसर है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। 121 है, अखिल भारतीय सेवाओं की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपको पता है कि अखिल भारतीय सेवाओं की कुल जो है 3 सेवा है। 122 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किस भाग में है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 4 में जो है निर्देशक का सिद्धांत का उल्लेख है। 123 है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1956, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में। 124 है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी कौन होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वित्त मंत्रालय। 125 है, नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस सेक्टर के लिए चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी, तो चैंपियंस ये जो है आपको आपने पढ़ा होगा, तो एमएसएमई से संबंधित है, ठीक है, एमएसएमई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 126 है, बजट 2021-22 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई, ये हमने कल भी कराया था क्वेश्चन, तो ये किया गया था 49 से 74% तक ये बढ़ा दिया गया था। 127 है, भारत में परमाणु ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6780 मेगावाट। 128 है, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में कौन सी एजेंसी कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रेडा। 129 है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की गई थी, तो किस बजट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 130 को, तो भारत की सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं, तो ये है अभी के लिए फ़िलहाल तो यूएई में जाते हैं, उसके बाद सेकेंड स्थान पे यूएसए है और तीसरे स्थान पे सऊदी अरब है। 131 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस आयोग की संस्तुति के कारण केंद्रीय बैंक बना, तो ये आपको पता होगा कि यंग हिंटल कमेटी द्वारा ये सिफारिश के अनुसार जो है बना था। 132 है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो इसमें जो है इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि सोमेश्वर श्रेणी जो है अपेक्षाकृत सबसे नया है, तो इसमें कोई भी शब्द में पूरा नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर गलत है इसमें, तो सबसे इसमें जो है सभी से नया हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 133 है, पटना का स्थानीय समय, तो ये जो है जीएमटी से समय से आगे है, आपको पता है कि जीएमटी कितना है, 82.5 है, ठीक है, 82.5, तो बिहार का कितना शुरू होता है, शायद 83 से शुरू होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मानक समय से जो है ये आगे है। 134 है, नमामि गंगे के अंतर्गत मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के तहत निम्नलिखित में से किस घाट का विकास नहीं किया जाएगा, तो ये कन्हारा घाट का विकास नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मुंगेर में है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 135 है, कौन बिहार चुनाव के दौरान देश में पहली बार ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी बनी थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनिका दास। 136 है, किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो सेकंड अधिवेशन जो हुआ था 1906 में 1906 में हुआ था, तो ये हुआ था श्री दीनदयाल सिंह के जो है प्रयत्नों से। नेक्स्ट देखते हैं 137, बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, तो ये कौन है 137 का, तो इसका है अब्दुल बारी सिद्दीकी। 138 है, सार्वजनिक जनघनत्व में किस जिले का स्थान तीसरा है, और तीसरा पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये है दरभंगा का। पहला स्थान पे तो आपको पता है कि शिवहर है 1880 के आसपास। 139 है, बिहार के लिए वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा, तो ये हमने कल भी बताया था, तो ये 2.97 पिछले बार था, तो इस बार है 3.47, ध्यान रखिएगा।
140 है, निम्नलिखित में से किसे सर्व छत्रांतक कहा गया है? तो ये भी हमने कई बार बताया है, तो ये महापद्म नंद को कहा गया है सर्व छत्रांतक। 141 है, अखबार ए बिहार के संपादक? तो इसके संपादक विलियम टाइलर, ऑप्शन नंबर सी। 142 है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो ये बीपीएससी में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो ये पटना में। 143 है, भारत का प्रथम सौर ग्राम? तो ये है धरनई, जहानाबाद में ये। तो ये बिहार स्पेशल की दृष्टि से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। 144 है, इस इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत नवाचार देने में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो इंस्पायर अवार्ड के तहत जो है बिहार के वैशाली को जो है प्रथम स्थान मिला है। 145 है, वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में एनएच की कुल लंबाई कितनी है? तो 2020 के अनुसार जो है 5301 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं 146, मीर कासिम को थॉमस ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये हुआ था कटवा का युद्ध, कटवा का थर्ड युद्ध, और ये जो 1963 में हुआ था ये। 47 है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरीफुद्दीन मनेरी का सूफियों के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपको पता है कि फिरदौसी से संबंधित है, 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 148 है, बिहुला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? तो बिहुला जो है ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागलपुर में मनाया जाता है। 149 है, किसी दुखी आत्मा दुखी हृदय इसका छद्म नाम के तहत लिखकर चंपारण के किसान की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। ये पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था, तो ये था पीर मोहम्मद मुनीस। 150 है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ था? तो इसका जो सभा गठन हुआ था 1929 में, ऑप्शन नंबर ए।